पति ने कहा वो आवारा थी, भाग गई है, उसके बारे में सोचने की और मेरे सामने जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर सच्चाई सामने आती है तो हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सोमनी से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला जिसका नाम नंदिनी बताया जा रहा, उम्र करीबन 25 साल, थोड़े समय पहले ही उसकी शादी हुई थी डालेश्वर देशमुख के साथ में। उसके पति थे करीबन उम्र 29 साल। दोनों के दोनों पति और पत्नी अपनी शादी के चलते काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पर शादी के बाद में महिला को बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके चलते पति अक्सर ही अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास में लेकर जाया करता था। पर इस बार अपनी पत्नी को वह किसी मंदिर में लेकर जाता है, पर जिस समय पर वह मंदिर में मन्नत मांग रहा था, जैसे ही मन्नत मांगने के बाद में बाहर आता है, उसकी पत्नी कहीं गायब मिलती है, जिसके चलते वह अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढता है, बार बार मंदिर में ढूंढता है, पर उसकी पत्नी कहीं पर भी मौजूद नहीं थी, जिसके चलते रोता भी लगता वह घर पर आ जाता है। उसे ऐसा लगा कि हो सकता है कि उसकी पत्नी उसे बिना बताए ही घर पर आ गई हो, जिसके चलते वह घर पर आकर देखता है तो उसकी पत्नी वहां पर भी मौजूद नहीं थी। आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करने लगता है कि क्या मेरी पत्नी को देखा है, तो पड़ोसी सब मना कर देते हैं, जिसके चलते पूरे गांव में अपनी पत्नी को ढूंढ लेता है। उसकी पत्नी कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 1 से 2 दिन तक तो रोता है। उसके बाद में जिस समय पर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर गई, तो वह साफ कह देता है कि मेरी पत्नी आवारा थी, चली गई है, जिसके चलते हर किसी को काफ़ी बड़ा धक्का लग रहा था। उसकी ये बात सुनकर एक पड़ोसी पुलिस में फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और कहती है कि क्या आप अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहेंगे, जिसके चलते वह हामी भर लेता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। उसके पश्चात में पुलिस काफ़ी समय से महिला की जाँच पड़ताल कर रही थी। जिस समय से महिला जाँच पड़ताल कर रही थी, उसी समय पर हैरान कर देने वाली एक सच्चाई सामने आती है। जिस मंदिर में पति अपनी पत्नी को मन्नत मांगने के लिए लेकर गया था, उसी मंदिर के पास में एक काफी बड़ा तालाब था। उस तालाब में महिला की लाश मिल जाती है, जिसके चलते पति अपनी पत्नी की लाश को देखकर काफी ज्यादा रो रहा था। पर पुलिस समझ जाती है कि इस बात के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर है, जिसके चलते उसके पति को पकड़ लिया जाता है। उसके पति से पूछताछ होना शुरू हो जाती है। उससे पति से पुलिस पूछती है कि क्या ऐसी बात थी कि आपकी पत्नी से आप काफी ज्यादा नाराज थे, तो बस सच्चाई सामने आने के लिए यूं ही झूठ बोला था। पुलिस को क्या पता था कि उसने वाकई में ही कोई कांड किया है, जिसके चलते वह सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि जिस समय पर मैं अपनी पत्नी को मंदिर में लेकर गया था, उससे 3 दिन पहले मेरी पत्नी मुझे बिना बताए किसी के साथ में घूमने के लिए चली गई थी। जिस समय पर मेरी पत्नी घर पर आती है, मैं अपनी पत्नी से काफी ज्यादा नाराज होता हूँ और उस पर डांट फटकार भी लगाता हूँ। महिला ने यह पहली बार नहीं किया था। मुझे बिना बताए घर से क्यों निकलती थी मुझे नहीं पता। मुझे गुस्सा बहुत आता था, पर जिस समय पर भी वह बिना बताए निकलती थी। अब तो बात कुछ ऐसी हो चुकी थी कि मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हो चुका था, जिसके चलते मुझे लग रहा था कि मेरी पत्नी जानबूझकर गर्भवती नहीं होना चाहती है। मेरी पत्नी पीछे ही पीछे बच्चा गिरा रही है। इस वजह से मैं अपनी पत्नी को मंदिर में जरूर लेकर गया था, पर मंदिर में लेकर जाना तो मात्र एक बहाना था। मुझे उसकी हत्या करनी थी। मंदिर से लौटते वक्त एक तालाब के पास में मैं उसे रोक लेता हूँ, जिसके पश्चात में तालाब में मैं उसे डुबोकर मार डालता हूँ। उसके बाद में ऐसी एक्टिंग, ऐसा ढोंग करता हूँ ताकि सबको मैं गुमराह कर सकूँ, ताकि पुलिस को मैं गुमराह कर सकूँ कि मेरी पत्नी तो सच में लापता हो गई है। सच्चाई सामने आने के बाद में हर कोई हिल जाता है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।